नमस्कार। भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग पर आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास इस अध्याय के मुख्य श्लोक और उनके भावार्थ हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनके गहरे मतलब को समझ सकें। आज हम भगवान कृष्ण की जो दिव्य प्रकृति है, उनकी दो तरह की ऊर्जाएं, परा और अपरा, वो कैसे हर जगह हैं और ये माया क्या चीज़ है, इस पर बात करेंगे। हाँ, और ये भी कि अलग अलग लोग ईश्वर की तरफ क्यों आते हैं, कैसे जुड़ते हैं। बिल्कुल। कृष्ण अर्जुन से एक ऐसे ज्ञान का वादा करते हैं जिसे जानने के बाद कहते हैं कुछ और जानना बाकी नहीं रहता। हाँ, यहाँ ज्ञान मतलब थ्योरी और विज्ञान मतलब उसका प्रैक्टिकल अनुभव। तो चलिए इसी गहरे ज्ञान में उतरते हैं। शुरू में ही कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान, ये समझ बहुत दुर्लभ है। ऐसा क्यों? आसानी से क्यों नहीं मिलता? क्योंकि देखिए, हजारों लोग कोशिश करते हैं सिद्धि पाने की, है ना। हाँ। पर उन कोशिश करने वालों में भी कोई विरला ही होता है जो कृष्ण के असली तात्विक रूप को सच में जान पाता है। अच्छा। ये दिखाता है कि परमात्मा की सच्चाई जानना कितना गहरा और कितना बड़ा काम है। पूरा समर्पण चाहिए इसके लिए। फिर कृष्ण अपनी दो तरह की प्रकृतियों या कह लें शक्तियों की बात करते हैं। हाँ। अपरा, जो कि भौतिक प्रकृति है, 8 तत्वों वाली। हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। और दूसरी है परा, यानी चेतन शक्ति, जीव। तो इनमें आपस में क्या रिश्ता है? क्या ये अलग हैं कृष्ण से? नहीं, ये कृष्ण से ही निकलती हैं और उन्हीं पर टिकी हैं। अपरा यानी ये जो हमारा भौतिक संसार है, इसे पराशक्ति मतलब चेतन जीव ही धारण करता है, चलाता है। कृष्ण कहते हैं कि वो ही इस सृष्टि के बनने और मिटने के मूल कारण है और सब कुछ उनमें ऐसे पिरोया हुआ है जैसे धागे में मोती। हाँ, मैंने पढ़ा था सूत्र मणिगणाएव। बिल्कुल। मतलब वो भौतिक और चेतन दोनों के परम आधार हैं। और वो ये भी बताते हैं कि वो हर चीज का सार है, जैसे पानी में उसका स्वाद, सूरज चांद में रोशनी, वेदों में ओम, धरती में खुशबू। हाँ, सब अच्छी चीजों का जो एसेंस है वो कृष्ण है। पर एक बात थोड़ी उलझी हुई लगती है। वो कहते हैं कि तीनों गुण, सत्व, रज, तम, वो भी उन्हीं से हैं, पर वो उनमें नहीं है। ये कैसे? हाँ, ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है शुरू में। ये उनकी दिव्यता है, वो सृष्टि में हैं पर उससे बंधे नहीं हैं। जैसे? कोई उदाहरण यूं समझिए, जैसे सूरज रोशनी देता है, गर्मी देता है, पर खुद ना जलता है ना ठंडा होता है। वैसे ही कृष्ण इन गुणों और इनसे पैदा होने वाली चीजों के स्रोत तो हैं, पर वो खुद इन गुणों के असर से बिल्कुल परे हैं, आजाद हैं, निर्लिप्त। वो आधार हैं पर उस पर टिके हुए नहीं हैं। अच्छा, इसके बाद वो माया की बात करते हैं कि उनकी ये त्रिगुणात्मक दैवी माया संसार को मोह लेती है। ये माया क्या सिर्फ एक वहम है, इल्यूजन? नहीं, ये सिर्फ वहम या इल्यूजन से कहीं ज्यादा है। ये भगवान की ही एक दिव्य शक्ति है, दैवी या हेशा गुणमयी मम माया। ये 3 गुणों के जरिए काम करती है और जीवों को भगवान का जो असली अविनाशी रूप है उसे जानने से रोकती है। इसे पार करना बहुत मुश्किल बताया है दुरत्याया। अगर ये इतनी शक्तिशाली हैं, तो क्या इससे निकलने का कोई रास्ता भी है या हम फंसे ही रहेंगे? हाँ, रास्ता है और कृष्ण साफ साफ बताते हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी शरण लेना ही उपाय है। माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में तान तरंतीते। मतलब कंप्लीट सरेंडर। बिल्कुल। जो पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं वही इस माया के पार जा पाते हैं। यहाँ शरणागति का महत्व साफ दिखता है। शायद इसीलिए जब कृष्ण 4 तरह के भक्तों की बात करते हैं, आर्त यानी दुखी, जिज्ञासु यानी जो जानना चाहता है, अर्थार्थी यानी जो कुछ सांसारिक चीजें चाहता है, और ज्ञानी यानी जो सत्य को जानता है। हाँ, 4 प्रकार के पुण्यकर्मी कहे गए हैं। तो उनमें वो ज्ञानी को सबसे अच्छा बताते हैं, क्योंकि ज्ञानी शायद इस माया के पार देख पाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ज्ञानी भक्त सिर्फ थ्योरी नहीं समझता, वो अनुभव करता है कि सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेवः सर्वमिति। वो हमेशा कृष्ण से जुड़ा रहता है, उसकी भक्ति एक निष्ठ होती है, भटकती नहीं। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी उन्हें बहुत बहुत प्रिय है और वो भी ज्ञानी को बहुत प्रिय हैं। ऐसा महात्मा मिलना बहुत मुश्किल है। यही है जब ज्ञान असल में विज्ञान बन जाता है, अनुभव बन जाता है। लेकिन एक सवाल उठता है, बहुत से लोग तो अपनी इच्छाओं के लिए दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि वो उन भक्तों की श्रद्धा को पक्का करते हैं और फल भी देते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता अगर आखिरी मंजिल कृष्ण को पाना है? देखिए, यहाँ कृष्ण शायद व्यक्ति की आजादी और उसकी जो उस वक्त की स्थिति है उसका सम्मान कर रहे हैं।
वो जिस देवता में श्रद्धा रखता है, कृष्ण उसी में उसकी श्रद्धा को मजबूत करते हैं और कर्म के हिसाब से फल भी उन्हीं देवताओं के जरिए दिलवाते हैं। अच्छा। लेकिन वो ये भी साफ करते हैं कि ये फल हमेशा रहने वाला नहीं है। अंतवत्तु फलम तेषाम। और ऐसे पूजा करने वालों को वो अल्प मेदसाम कहते हैं, मतलब जिनकी समझ थोड़ी सीमित है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक तक जाते हैं, पर कृष्ण के भक्त कृष्ण को ही पाते हैं। तो वो ऊंचे हमेशा रहने वाले रास्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं। और कुछ लोग भगवान के असली रूप को न समझकर उन्हें बस एक आम इंसान मान लेते हैं। जी, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण भगवान की योग माया बताई गई है। वो कहते हैं कि अपनी इस योग माया से ढके होने की वजह से योग माया समावृतः, वो सबके सामने वैसे प्रकट नहीं होते। अच्छा, एक पर्दे की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही। इसलिए जो अज्ञानी हैं वो उनके अजन्मा, अविनाशी परम भाव को नहीं समझ पाते और उन्हें अपने जैसा मनुष्य समझ लेते हैं। अध्याय के आखिर में कृष्ण कहते हैं कि वो सब जानते हैं, जी, भूत, वर्तमान, भविष्य, जी, पर उन्हें कोई पूरी तरह नहीं जानता। और ये इच्छा द्वेष के चक्कर में ही प्राणी फंसे रहते हैं। इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? हाँ, वो कहते हैं कि जिनके पाप खत्म हो गए हैं पुण्य कर्मों से, वो इस इच्छा द्वेष के मोह से आजाद होकर पक्के इरादे से कृष्ण का भजन करते हैं। और जो बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए उनका सहारा लेते हैं, वो ब्रह्म यानी परम सत्य, अध्यात्म यानी आत्मा का स्वभाव और कर्म यानी कर्म बंधन से मुक्ति, इन सबको पूरी तरह जान जाते हैं। और वो अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ वाली बात। हाँ, जो उन्हें अधिभूत यानी इस भौतिक जगत के स्वामी के रूप में, अधिदेव यानी सभी देवताओं के स्रोत के रूप में, और अधियज्ञ यानी हर यज्ञ के भोक्ता जो हृदय में परमात्मा रूप में है, इस तरह से जानते हैं, वो मृत्यु के समय भी उन्हें याद रखते हुए परम गति को पाते हैं। ये शब्द दिखाते हैं कि परमात्मा सृष्टि और चेतना के हर लेवल पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर इस अध्याय ने हमें कृष्ण की असली प्रकृति, उनकी शक्तियां, वो कैसे कण कण में है, माया की शक्ति और उससे निकलने के लिए शरणागति का रास्ता, ये सब समझाया। हाँ, और अलग अलग तरह के भक्त और जो एकनिष्ठ भक्ति है उसका जो आखिरी फल है वो भी बताया। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूं सबके लिए। अगर सच में सब कुछ वासुदेव ही है, जैसा ज्ञानी अनुभव करता है, तो इस समझ का हमारे रोज की जिंदगी पर, लोगों के साथ हमारे बर्ताव पर, हमारे कामों पर क्या असर पड़ना चाहिए, इस पर सोचना शायद फायदेमंद हो सकता है। बहुत गहरा सवाल है। चलिए अगली चर्चा तक ज्ञान की ये खोज जारी रखते हैं। धन्यवाद।